औरैया में यहाँ की जो चुनावी लड़ाई है काफ़ी दिलचस्प है। मैं इस वक्त विधुना विधानसभा में मौजूद हूँ और यहाँ पर हमारे साथ जो बीजेपी की कैंडिडेट हैं रिया शाक्य बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जो राजनीतिक लड़ाई है बेटी और पिता के बीच में है। बीजेपी में जो सिटिंग विधायक विनय शाक्य थे, उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ करके समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। ऐसे में यहाँ की लड़ाई दिलचस्प है। रिया शाक्य जो कि विनय शाक्य की बेटी हैं, वो क्या सोचती हैं और आज परीक्षा का जब दिन है तो जनता उनके साथ किस तरीके से है, इनसे खुद ही पूछते हैं। रिया, ये बताइए कि जनता का भरोसा किस तरीके से आप जीत रही हैं? पिताजी तो समाजवादी पार्टी में चले गए हैं, जो कि बीजेपी के सिटिंग विधायक हैं। देखिए, पिताजी को 2018 में ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, जिसके कारण उनकी सोचने समझने की शक्ति बहुत कम हो चुकी है। तो आज पिताजी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी मेरा परिवार है, आदरणीय योगी जी और मोदी जी भी मेरा परिवार है और चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं। जनता भी बहुत अच्छा सपोर्ट दे रही है और हमारी विधुना की जनता और समाज बहुत अच्छे से समझता है कि पिताजी की जो राजनीति रही है 25 वर्ष की, वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ रही है। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के खिलाफ राजनीति रही है, लेकिन उनका ये कहना है कि उनको वहाँ से टिकट कटने का अंदेशा था, इस वजह से वो छोड़ करके समाजवादी पार्टी चले गए। हालांकि समाजवादी पार्टी से भी उनको टिकट नहीं मिली है, लेकिन क्या एक बेटी को पिता का आशीर्वाद यहाँ पर मिल रहा है? हालांकि वो तो राजनीतिक तौर पर समाजवादी पार्टी में। देखिए, मेरे पिताजी आज की डेट में बोल नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, ठीक से चल भी नहीं पाते हैं। तो उनका किसी पार्टी में रहना या नहीं रहने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम भारतीय जनता पार्टी का परिवार हैं, हम सब एक साथ हैं। बिल्कुल। मुद्दे क्या होंगे आपके? किन मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में आज हैं आप, और क्या जनता सोच रही है? आप अलग-अलग जगहों पर जा रहे हैं, आपने अपना वोटिंग भी किया। जी, देखिए, मेरा जो लक्ष्य है वो विकास को लेके है सबसे पहले, क्योंकि मैं खुद मेरी स्टडीज़ बाहर रही है एंड व्हेन आई कंपेयर बोथ द सिटीज़, काफ़ी चीज़ों में फ़र्क है हमारे। तो मेरा जो लक्ष्य है वो फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे को यहाँ पे कोई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स नहीं है, महिलाओं के लिए जो योजनाएं हैं उनके बारे में उनको जानकारी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो काम चल रहा है उसको और अच्छा करना है। इन सब चीज़ों को लेकर मैं काम करूँ। राजनीतिक महकमे में इस तरीके की चर्चा है कि पिता और बेटी आमने सामने राजनीतिक तौर पर लड़ाई में है। ऐसे में नुकसान हो सकता है बीजेपी को, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी काफ़ी दमखम लगा रही है और आपके पिता यहाँ 25 साल से उन्होंने राजनीति की, अब समाजवादी पार्टी की तरफ से आपके खिलाफ जा रहे हैं। नहीं, पिताजी तो कभी भी खिलाफ नहीं हो सकते और पिताजी मेरे साथ हैं, उनका पूरा सपोर्ट मेरे साथ है। मेरे पिताजी आज की डेट में ठीक से उनकी सोचने समझने की शक्ति कम हो गई है, तो इस मुद्दे पे मेरे कुछ लोग हैं जो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी छवि का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल कौन? अखिलेश यादव? किसकी तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है? नहीं, मेरे चाचा अपनी राजनीति के लिए उनको समझते। बिल्कुल। तो यहाँ पर लड़ाई काफ़ी दिलचस्प है। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से बेटी और पिता के बीच में बीजेपी में इस वक्त लड़ाई चल रही, वैसे ही समाजवादी पार्टी में भी लड़ाई दिलचस्प है। वहाँ भी ये बताया जा रहा है कि देवर भाभी के बीच में लड़ाई है। तो विधुना विधानसभा इस वक्त राजनीतिक गलियारे में काफ़ी यहाँ से महक आ रही है और दमखम लगा करके यहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है। समाजवादी पार्टी की जो यहाँ की कैंडिडेट हैं रेखा वर्मा, उनके जो देवर हैं, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लिया है। ऐसे में देवर भाभी की लड़ाई एक तरफ है तो वहीं दूसरी तरफ बेटी और पिता की राजनीतिक लड़ाई चल रही है। देखना ये होगा कि जनता यहाँ से किसको जिता करके भेजती है। औरैया से कैमरामैन मदन प्रसाद के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।